सर्वप्रथम सभी लोगों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वेदांत सार के प्रकरण पे मैं सीधे आता हूं, कोई बात नहीं करूंगा। कल हमारी बात हुई थी साधन चतुष्टय पर। इसके पहले हमने चर्चा की थी अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय कौन है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ये क्या थे? अनुबंध चतुष्टय थे। इसके बाद हमने चर्चा की थी साधन चतुष्टय पर। विवेक, वैराग, समाधि षटक और मुमुक्षुत्व, इसकी भी मैंने कल चर्चा कर दी। और इसके बाद मैंने कर्म के बारे में बताया, नित्य नैमित्तिक कर्म कौन से हैं, और इसके बाद उपासना आदि कर्म क्या हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म से किस लोक की प्राप्ति होती है? पितृलोक की प्राप्ति होती है, कल मैंने चर्चा की थी। और उपासना कर्म क्या है, इसकी भी मैंने आपको कल चर्चा की थी। आज आप सीधे आइएगा कि अज्ञान क्या है, अज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान के विशेषण क्या है, इस पर चर्चा होगी। तो असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपवत वस्तून अवस्तून आरोप इति अध्यारोप। वस्तु पर जब अवस्तु का आरोप हो जाए, अर्थात जो सर्प भाव को प्राप्त न होने वाली रस्सी पर, वस्तु पर, अवस्तु पर जब वस्तु का आरोप हो जाए तो वहां पर क्या होता है? अध्यारोप होता है। जैसे रस्सी पर सर्प का आरोप हो जाना ही क्या है? अध्यारोप है। कहते हैं कि जब वस्तून अवस्तु आरोप इति अध्यारोप, जब वस्तु का आरोप करना ही क्या है? वस्तु पर अवस्तु का आरोप करना ही क्या है? अध्यारोप है। पुनः समझ लीजिएगा, जब वस्तु पर अवस्तु का आरोप हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? हम अध्यारोप कहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपने अध्यारोप बात की, लेकिन ये वस्तु क्या है? तो वस्तु किसे माने? तो कहते हैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म। सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म क्या है? इन्हें उन्होंने वस्तु माना। सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म क्या है? वस्तु है। उन्होंने कहा ये सत्य चित आनंद है, सच्चिदानंद है, अद्वितीय ब्रह्म है, वह क्या है? वस्तु है। कहते हैं कि अवस्तु किसे माने? तो कहते हैं कि अवस्तु जो है अज्ञान प्रारंभ होने वाली समस्त जड़ पदार्थ, अज्ञान से प्रारंभ होने वाले समस्त जड़ पदार्थों का जो समूह है वह क्या है? अवस्तु है। कह रहे हैं ये अज्ञान क्या है? कहते हैं कि ये अज्ञान है क्या? अज्ञान के प्रकार कितने हैं, अज्ञान के कितने विशेषण हैं? तो आप समझते रहिएगा, यूजीसी में कई बार प्रश्न बन चुका है, अज्ञान के कितने विशेषण हैं और अज्ञान की कितनी शक्तियां हैं। आप नोट करते चलिएगा, अज्ञान के 4 विशेषण हैं और अज्ञान की 2 शक्तियां हैं। तो अज्ञान के 4 विशेषण कौन से हैं? तो कहते हैं सत्य असत्य भ्याम निर्वचनीयम। सत्य असत भ्याम निर्वचनीय एक नंबर। दूसरा कौन है? त्रिगुणात्मक। और नंबर तीसरा क्या है? ज्ञान विरोधी। और नंबर 4 कौन सा है? भाव रूप। जो सत्य असत्य है वह ब्रह्म अनिर्वचनीय, कहने के लायक नहीं है। और दूसरा क्या? त्रिगुणात्मक, लोहित, कृष्ण और शुक्ल, सत्व रज और तम। त्रिगुणात्मक से तात्पर्य क्या है? सत्व रज और तम। और ज्ञान का विरोधी और भाव रूप। आप कहते हैं कि ये अज्ञान क्या है? अभी आपने विशेषण तो बता दिया अज्ञान के, हम चर्चा वेदांत सार पे कर रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या हो रही हो आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, मेरा प्रयास रहेगा। और जो कमियां हो उसको भी आप बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये वेदांत सार में मेरा लाइव पहला वीडियो है और ये मेरा ऐसा प्रयास है जो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे हिम्मत जुटा ली है। आप लोगों को सहयोग है, बस प्रेम है। कुछ लोगों का कहना था कि आप वेदांत सार पे चर्चा करिएगा, जो यूजीसी में प्रश्न बन सकते हैं ऐसी चर्चा करिए। प्रवक्ता में प्रयास कर रहा हूं, बाकी में इतना बड़ा पंडित तो नहीं हूं।
आइए सीधी बात आती है, तो अज्ञान के कितने विशेषण हैं? 4। और अज्ञान की शक्तियां कितनी हैं? आवरण और विक्षेप, जो मैं कल के टॉपिक पे इसकी चर्चा करूंगा। अब उन्होंने कहा ये अज्ञान क्या है, तो समष्टि के अभिप्राय से अज्ञान एक है और व्यष्टि के अभिप्राय से ये क्या है? अनेक है। समझिएगा, ये समष्टि के अभिप्राय से एक है, समष्टि के अभिप्राय से ये क्या है? एक है, लेकिन व्यष्टि के अभिप्राय से हो जाता है अज्ञान। अब प्रश्न ये कि ये समष्टि क्या है और व्यष्टि क्या है? अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है। तो आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए। आप जब जंगल में जाते हैं और जंगल के एक एक वृक्ष का अवलोकन करते हैं, तो वो क्या है? व्यष्टि है। और जब हम ये कहते हैं कि हम जंगल में गए थे और जंगल में वृक्षों को देखा, सामूहिक रूप से जब वृक्षों को देखते हैं, सामूहिक रूप से जो जंगल है वो क्या है? वो समष्टि है। और एक वृक्ष जो जंगल का है वो क्या है? व्यष्टि है। जल की एक बूंद क्या है? वो व्यष्टि है। और जल का तालाब क्या है? वह समष्टि है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि जंगल है जो, वह क्या है? वो समष्टि है। और जंगल का जो एक वृक्ष है वो क्या है? व्यष्टि है। तो ये अज्ञान है, ये समष्टि के अभिप्राय से क्या है? एक है, और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक प्रकार का हो जाता है। आप कहते हैं कि ईश्वर क्या है, तो समष्टि से घिरा हुआ उपहित चैतन्य ही क्या है? ईश्वर है। ये प्रश्न कई बार बन चुका है, तो आप नोट करिएगा, समष्टि से घिरा हुआ उपहित चैतन्य ही क्या है? ईश्वर है। और इसी के विपरीत व्यष्टि से घिरा हुआ उपहित चैतन्य ही क्या है? प्राज्ञ है। आगे मैं चर्चा करूंगा कि ईश्वर और प्राज्ञ में क्या समानता है। आगे ये भी चर्चा करेंगे कि ये तालाब है, इसमें जल की बिंदुओं से आच्छादित तालाब और आकाश पे जल से बिंदु से आच्छादित हुआ आकाश, इसका संबंध कैसे है? जीव की कितनी अवस्थाएं होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो आप लिखिएगा, जीव की 3 लोक प्रसिद्ध अवस्थाएं बताई गई हैं। एक, जब जीव सुषुप्तावस्था में होता है तो क्या होता है? प्राज्ञ होता है। जब जीव सुषुप्तावस्था में होता है तो प्राज्ञ होता है। जब वह स्वप्न काल में होता है तो वह तेजस होता है। और जब जागरण काल में जीव होता है तो उसे विश्व कहा जाता है। तो जीव जब कितनी अवस्थाओं की चर्चा की हमने? जीव के 3 अवस्थाओं की चर्चा की है। कितनी अवस्थाओं की? 3। जब जीव सुषुप्तावस्था में होता है तो उसे प्राज्ञ कहते हैं। जीव जब स्वप्न काल में होता है तो उसे तेजस कहते हैं। और जब जीव जागरण काल में होता है तो उसे विश्व कहा जाता है। आज इस पे बात पे चर्चा हुई कि अध्यारोप किसे कहते हैं? जब वस्तु पर अवस्तु का आरोप हो जाए तो उसे अध्यारोप कहते हैं। ये प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जा चुका है। आज का वीडियो आज यहीं तक चर्चा करेंगे। कल पुनः इस टॉपिक के आगे की चर्चा हम करेंगे कि आवरण की और विक्षेप जो ये शक्तियां हैं, ये किसकी शक्तियां हैं, और आवरण किसे कहते हैं और विक्षेप किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और कल कोषों की चर्चा करेंगे कि कोष कितने प्रकार के हैं और ये सूक्ष्म शरीर जो है किन कोषों से मिलकर बनता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग वेदांत सार को लगातार देखते रहिएगा। जो चीजें आपको समझ में ना आती हैं आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। पुनः सबसे मैं यही कहूंगा, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।